सुप्रभात बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 7वीं की ज्ञान सागर पुस्तक के पहले पाठ का अध्ययन करेंगे, जो आपकी कविता है 12 मासा। ये हमने पहले अच्छे से रीड कर ली है, इसकी व्याख्या भी की है और प्रश्न उत्तर भी हम कर चुके हैं। आज हम इसका अभ्यास कार्य करेंगे। उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए। कौन से महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है? अब आपके पास 4 ऑप्शन दे रखे हैं। कविता में से आपने पढ़ा भी है कि बैसाख के महीने में बच्चों की किलकारी से घर आंगन गूंजने लगता है, क्योंकि उस समय स्कूल की विद्यालय की छुट्टियां हो जाती हैं। रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है? तो रंगों के कारण जीवन कैसा लगता है? त्योहार के जैसा। अब है कविता के आधार पर लिखिए कि दी गई चीजें या गतिविधियां किस महीने में होती हैं। अब आपने कविता में भी ये रीड किया है कि आंधी आती है। किस महीने में आंधी आती है? आषाढ़ के महीने में। गर्म हवा चलती है चैत के महीने में। मदरसों की छुट्टी होती है बैसाख के महीने में। नदी सरोवर भर जाते हैं सावन के महीने में, क्योंकि ज़्यादा बारिश आती है। जाड़ा आता है कार्तिक में। जाड़ा होता है ठंड, जब सर्दी आती है। पतंगे उड़ती है पोष में। तरह तरह के खेल खेले जाते हैं जेठ में, क्योंकि उस समय बच्चों की अवकाश होता है स्कूल से, तो वो खूब मज़े से खेलते हैं। अब है हमारे पास अनुमान और कल्पना। दिए गए मौसमों में आप जो जो करना पसंद करते हैं उन्हें तालिका में लिखिए। अब हमारे पास 4 मौसम हैं, गर्मी, सर्दी, वर्षा और बसंत। अब आप इसे अपनी इच्छा से भरेंगे कि गर्मी में आप क्या पसंद करते हैं। कोई कुल्फ़ी खाना पसंद करता है, ठंडे पानी से नहाना पसंद करता है, कोई एसी के सामने पसंद करता है। ऐसे ही सर्दी में क्या अच्छा लगता है, वर्षा में आपको क्या अच्छा लगता है, बसंत के मौसम में क्या अच्छा लगता है। ये सब अपनी इच्छा अनुसार आप भरेंगे। इसके बाद है नीचे दिए गए शब्दों के तुकांत शब्द लिखिए। अब तुकांत शब्द कौन से होते हैं? जो उस जैसे ही लय के शब्द होते हैं, जैसे जीत, जीत की लय वाला शब्द गीत। कहती, सहती, प्यारा, न्यारा, शोर, मोर। अब है कविता में से 3 व्यक्तिवाचक और 3 जातिवाचक संज्ञा शब्द छांट कर लिखिए। आपको पता है व्यक्तिवाचक संज्ञा कौन से होते हैं? जो शब्द किसी व्यक्ति का बोध कराते हैं, जिसमें प्रॉपर नाम होता है। जातिवाचक में पूरी जाति का ही बोध किया जाता है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा देखिए आप। सावन, सावन महीने का नाम है। अगर महीना होता तो वो जातिवाचक संज्ञा में आता, लेकिन सावन महीने का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। बैसाख व्यक्तिवाचक संज्ञा है। कार्तिक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब जातिवाचक संज्ञा है मदरसे, क्योंकि बहुत सारे मदरसे होते हैं विद्यालय, महीने भी बहुत सारे होते हैं, त्योहार भी बहुत सारे होते हैं। अगर त्योहार का नाम आ जाता तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आ जाता। नीचे लिखे शब्दों को उल्टा लिखकर नए सार्थक शब्द बनाइए। अब आपके पास कुछ शब्द लिखे हुए हैं, जैसे सब, इसको आपने उल्टा लिख देना है। बस, बस। पता, ताप, नदी, दीन। ऐसे इन शब्दों को रहा, हार भी आ सकता है और हरा भी इसका आ सकता है, तो हम इसका प्रॉपर शब्द हार लिखेंगे। हवा, वहा, नाच, चना। भारत में मनाए जाने वाले किन्हीं 5 त्योहारों के नाम व उनके मनाए जाने वाले महीनों के नाम लिखिए। अब आपने त्योहारों के नाम भी लिखने हैं और वो किस किस महीने में मनाए जाते हैं आपने वो लिखने हैं। अब सबसे पहले मैंने लिखा है होली का त्योहार, ये आता है फागुन महीने में। दिवाली कार्तिक महीना, रामनवमी चैत महीना, मकर संक्रांति पौष महीना, दुर्गा पूजा होती है आश्विन महीने में। इसके से अलग आप त्योहार भी लिख सकते हो। बहुत सारे त्योहार आते हैं, वो आप अपनी इच्छा अनुसार लिख सकते हो। अब है जो ऋतु आपको सबसे अच्छी लगती है उस पर एक छोटी सी कविता लिखिए। ये कविता आपने अपने आप लिखनी है। मैंने एक वसंत ऋतु पे कविता लिखी है और दूसरी मैंने वर्षा ऋतु के अनुसार एक कविता लिखी है। ये आप किसी भी ऋतु के अनुसार एक कविता यहाँ पर लिख सकते हैं। धन्यवाद।